So now let us see how to find the square root of a given number without using any logbook. So this method will be helpful for entrance exam, JEE, NEET and other entrance exam to find the square root without using logbook, because logbook will not be provided when you give an entrance examination. So small numbers के square root पहले हम देखेंगे. Basically non perfect squares के लिए ये method ज़्यादा यूजफुल है जो non perfect squares है, because perfect square जो होते हैं वो हमको ज़्यादातर याद होता है. सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए ज्यादातर यूजफुल, परफेक्ट के लिए भी निकाल लेंगे, उसके लिए कुछ दूसरा मेथड रहेगा. फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वी विल यूज दिस मेथड. ठीक है. सो बिकॉज नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स वी कैन नॉट फाइंड इट आउट वेरी इजी मेथड. सो द मेथड ओवर हियर इज, सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमको पता करना है. आई एम सपोज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 18. exact value, almost approximate value I am supposed to find square root of 18. So there is a trick or a formula that we can say. So nearest square root number प्लस a अपॉन 2b, ये एक फॉर्मूला है, ऐसा पकड़ के चलो. नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर प्लस a अपॉन 2b, वेयर a स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट स्क्वायर एंड b स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट ऑफ नियरेस्ट नंबर. मतलब जो यही हमने निकाला ना यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर, वो b ही रहेगा. सो फॉर्मूला क्या होता है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर प्लस a अपॉन 2b. सो रूट 18 के लिए नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या है, 18 परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर क्यों, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर हमको याद रहता है. तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर मीनिंग जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा दैट वी आर सपोज्ड टू टेक. सो नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर फॉर 18 इज 4. ठीक है, रूट 16 4 होता है ना. 18 से सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16. रूट 16 इज 4. सो वी हैव 4 प्लस a डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट स्क्वायर. इसका सबसे नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, इसका नियरेस्ट क्या है 16. तो 16 से कितना दूर है 18, 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू b का वैल्यू यही रहेगा 4. नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर इसी को हम b बोलेंगे. तो हमारा फॉर्मूला अगर हमको चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं b प्लस a अपॉन 2b, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर चाहिए तो. ठीक है. तो a और b का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए. a का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट स्क्वायर, उसके सबसे वाला बाजू वाला जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर जो हम नंबर करेंगे. जैसे परफेक्ट स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. तो 18 से नजदीक क्या आया, 4 का स्क्वायर 16 आया कि 5 का स्क्वायर 25. 25 थोड़ा दूर हो जाता है 18 से. सो 18 से सबसे नजदीक क्या है 16. सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट स्क्वायर दैट इज 16. 16 से 18 तक का कितना डिस्टेंस है 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर. 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4. सो 4. सो ये कितना हो जाएगा 2 by 8 that is 1 by 4. So that will be 4 plus ये कट हो गया 1 by 4 is 0.25. 4 plus 0.25 is 4.25. ये हमारा आंसर है. So this is our answer. 4.25 is our answer. पॉइंट है यहाँ पे 4.25. इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है या ऑलमोस्ट क्लियर आंसर भी हो सकता है. ये हमारा स्क्वायर रूट का वैल्यू है. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट अस सी एन एग्जांपल 2. सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 92 ले लेते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 92 इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 92. तो सबसे पहले वापस नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर प्लस a अपॉन 2b हमारा जो फॉर्मूला है. ठीक है. नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर 92 से नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या आता है, 9 इंटू 9 इज 81, 10 10 जा 100, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100. सो 81 एंड 100. सो अगर हमको लेना चाहेंगे हम यहाँ पे तो 81 एंड 100 दो आते हैं. 9 का स्क्वायर इज 81, 10 का स्क्वायर इज 100. यहाँ पे लगभग दोनों भी सेम ही है. 92 से 8 डिजिट्स दूर है 100 एंड 92 से 11 डिजिट्स पीछे है 81. तो हम कोई भी ले ले, चाहे 9 ले या 10 ले, कुछ फर्क नहीं पड़ सकता. मान लो अगर 9 ले लेते हैं तो क्या होगा और 10 लेते हैं तो क्या होगा, मैं दोनों से बता देता हूँ. बिकॉज 10 जो है, जो 100 अगर हम लेंगे, अगर 100 अगर हमने लिया तो 100 92 से बड़ा है. जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था इसमें 18 था, 18 से हमने 16 लिया था तो वो 18 से छोटा नंबर था. तो जो छोटा नंबर आता है उसमें हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर बड़ा नंबर आता है तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो हम दोनों एग्जांपल लेके करते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा. सपोज मैं नियरेस्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे 9 ले लेता हूँ. यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर रूट हम 9 ले लेते हैं. 9 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट स्क्वायर दैट इज 81 से कितना दूर है 92, 11. 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.
दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 11 बाई 18। हाँ, यहाँ पे भी तुम्हारा डिवीजन का ट्रिक बहुत अच्छा सा आना चाहिए, डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 0.61 दैट इज 9.6। सो आंसर है हमारा 9.61। नियरेस्ट स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे 9 लिया है, 9 का स्क्वायर इज 81, सो नियरेस्ट स्क्वायर रूट इज 9 प्लस a का वैल्यू क्या है, 81 से कितना दूर है 92, 11 डिजिट्स दूर है, 92 माइनस 81 करके देख लो, दैट इज 11। ये करना है डिवाइडेड बाय 2 इनटू जो हमने नियरेस्ट स्क्वायर रूट लिया 9। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये। अभी जैसे मैं दूसरा बता रहा था, अगर हमने 100 लिया तो क्या होता है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट अगर 10 ले लिया तो सेम एग्जांपल कर लेते हैं, रूट ऑफ 92। हालांकि हमें नियरेस्ट स्क्वायर रूट मतलब जो सबसे नजदीक होगा उसके, जैसे कि 9 इंटू 9 किया तो 81, 10 इंटू 10 किया तो 100, तो 92 से सबसे ज्यादा नजदीक तो 100 हुआ लॉजिकली अगर हम बोलेंगे तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। एंड 81 थोड़ा दूर होता है, इसका फर्क है 11 का, इसमें 8 का फर्क है, तो 11 और 8 का फर्क है, डिजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 100 में से 92 गया तो 8 डिजिट्स होते हैं, और जो a का वैल्यू हमारा होता है, और 92 में से 81 गया तो 11 होता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों वे से आंसर हमको सेम ही आएगा। यहाँ से हमको 9.61 आया, मैं भी 10 वाला लेके बताता हूँ। तो नियरेस्ट स्क्वायर अगर मान लो मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज 100 है ना, 92 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर हमको आता है वो 100 आता है, 9 9 से 81, 10 10 से 100। तो अगर मैंने 100 ले लिया, 100 का स्क्वायर रूट इज 10, 10 प्लस a क्या होगा हमारा, कितना डिजिट है इसमें, कितना डिजिट्स का डिफरेंस है, 8 का, 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8 बाई 20, 8 बाई 20 0.4 होता है, सो 10। हाँ, अब यहाँ पे हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, बिकॉज हम बड़ा वाला नंबर ले रहे हैं ना, बड़ा नंबर जब हम लेते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो माइनस होगा। अगर हमने जो हमारा क्वेश्चन है उससे बड़ा वाला नंबर लिया है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो हमारा क्वेश्चन है, अगर उससे बड़ा वाला नंबर, जैसे कि हमने 9 9 जा 81 होता है, 10 10 जा 100 होता है, तो हमने 92 तो हमारा इन दोनों के बीच में ना, तो जब हम 81 लेंगे, 81 का स्क्वायर रूट जब हम 9 लेंगे तो ऐड करेंगे, जब दैट इज 100 का स्क्वायर अगर 10 माइनस 0.4 होता है, तो 10 माइनस 0.4 इज 9.6। तो आंसर हमको दोनों से सेम ही आने वाला है, चाहे हम कुछ भी करें, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, कैसा भी करो। तो जब ये डिफरेंस है दोनों में, अगर मान लो कोई नियरेस्ट स्क्वायर रूट है जो बड़ा आ जाता है, जैसे कि अगर मैं मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 22 करें, अगर हम मान लो एग्जांपल थर्ड ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 22, अब 22 के लिए 4 4 जा 16 एक आता है, 5 5 जा 25 आता है, तो अब 22 के लिए कौन सा नजदीक है, 16 तो नजदीक नहीं रहेगा, 25 नजदीक रहेगा, मतलब ये 22 से बड़ा नंबर है। सिंस इट इज ग्रेटर देन 22, तो हमारा फॉर्मूला होगा नियरेस्ट स्क्वायर रूट माइनस a अपॉन 2b, बिकॉज बड़ा नंबर हम ले रहे हैं ना यहाँ पे। तो नियरेस्ट स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 माइनस a क्या है, डिस्टेंस, तीनों के बीच में डिस्टेंस 3, डिवाइडेड बाय 25 एंड 22 के बीच में डिस्टेंस 3 हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट इज इक्वल टू 5 10, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 0.3, दैट इज 4.7 आंसर इज 4.7। लगभग आप चेक कर सकते हैं, टू रूट ऑफ 22 का आंसर 4.7 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। So this is the way how we find the square root without using any logbook and without using any other sources, ठीक है। तो ये छोटा सा मेथड है टू फाइंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, ये टेक्निक है, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए नहीं है। दिस टेक्निक इज ओनली यूजफुल फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स।